हम लोग अब प्लांट का मूवमेंट देखे हैं। प्लांट में आपका मूवमेंट में था अनुवर्ती गति, अनुकंचन गति और अनुचलन गति। अब हम आते हैं मूवमेंट के अलावा प्लांट के हार्मोन पर। यही जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्लांट का हार्मोन हम लोग के पास 4, 5, 6, 7 है, ठीक है, लगभग हार्मोन है। इसी को हम लोग को पढ़ना है। जैसे सबसे पहला हार्मोन हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सिन्स हार्मोन। क्या पढ़ते हैं? ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स हार्मोन जो है, ये हार्मोन जो है हमेशा जो है वृद्धि करता है। ये कहाँ क्या करता है? ये हार्मोन वृद्धि करता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पेड़ वृद्धि कर रहा है, अगर कोई पेड़ वृद्धि कर रहा है तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि उस तना ही से वृद्धि करेगा, तना फैलेगा। तो ये जो है तने के शीर्ष भाग में होता है। ये क्या होता है? तने के शीर्ष भाग में होता है। तना पत्ती में ये क्या करता है? वृद्धि करता है। तना और पत्ती को ये क्या करता है? बढ़ाता है। ऑक्सिन्स रासायनिक रूप से इंडोल एसेटिक अम्ल है। क्या है? इंडोल एसेटिक अम्ल है। इंडोल एसेटिक अम्ल जो है हम लोग भी आजकल घर में या फिर लोग जो बागवानी ज्यादा करते हैं वो इंडोल एसेटिक अम्ल से पेड़ को जल्दी बढ़ा देते हैं और उनको मन जितना बढ़ाने का मन होता है ना उतना वो बढ़ा लेते हैं। आजकल शो प्लांट बहुत सारा आता है, ठीक है, जिसको बड़ा सा कर दिया उसके बाद काट दिया, तो वो बड़ा होने में आप लोग देखते होंगे कुछ केमिकल मिलाया जाता है, वह इंडोल एसेटिक अम्ल। इंडोल एसेटिक अम्ल से तुरंत जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा पौधा आपका निकल जाएगा, ठीक है। नाम से लग रहा है इंडोल, ठीक है, कि डोल डोल डोल, ठीक है, कि डोल की तू क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो डोलाते डोलाते बड़ा कर देता है, ठीक है। ये जो है खरपतवार को भी नष्ट करता है। ये हार्मोन क्या करता है? खरपतवार को नष्ट करता है। जैसे गांव घर में या फिर कहीं भी हम लोग देखते होंगे तुरंत आता है कुछ केमिकल छीट देता है, खरपतवार क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, जल उलकर हो जाता है कि नहीं। तो उसी तरह खरपतवार नष्ट भी ये हार्मोन करता है, जिसका एग्जाम्पल है कुछ है जैसे 2,4-D, ठीक है। ये एक जो है रसायन है जो खरपतवार नष्ट करता है। ब्यूटारिक अम्ल, ये क्या है? एक तरीका का खरपतवार नष्ट करता है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं इंडोल एसेटिक अम्ल भी क्या करता होगा? खरपतवार को भी नष्ट करता होगा, सब काम करता होगा, क्योंकि ऑक्सिन्स का ये काम है, ठीक है। तो ऑक्सिन्स हार्मोन तने के शीर्ष भाग में होता है, तने पत्ती को वृद्धि करता है। ऑक्सिन्स हार्मोन जो है एक तरीका का इंडोल एसेटिक अम्ल है, खरपतवार भी ये नष्ट करता है, ठीक है। 2,4-D ब्यूटारिक अम्ल इसका एग्जाम्पल है खरपतवार नष्ट करने का। पूछता है ऑक्सिन हार्मोन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सिन हार्मोन का खोज डार्विन किया था। कौन किया था खोज? डार्विन किया था। दूसरा हार्मोन में आते हैं जिब्रेलिन्स। क्या है? नाम से ही लग रहा है, थोड़ा सा बोलने में कठिनाई होता है, जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो इसका खोज भी जापानी वैज्ञानिक किया था, कुरोसावा। कौन किया था? कुरोसावा। कौन किया था? कुरोसावा। जिब्रेलिन्स कौन किया था खोज? कुरोसावा ने किया था। ये जो है लंबाई और मोटाई में ये वृद्धि करता है कि कोई पौधा को लंबा करना है या कोई पौधा को मोटा करना है तो उसमें कौन सा हार्मोन रहता है? जिब्रेलिन्स हार्मोन रहता है। पतझड़ को ये रोकता है। ये क्या करता है? पतझड़ को रोकता है। बीजों को अंकुरित करता है। ये बीजों को क्या करता है? अंकुरित करता है। एवं फलों को पकने की गति को भी ये क्या करता है? धीमा करता है, कि फल धीरे धीरे पके। कोई भी बीज जो है अंकुरित जो तुरंत होता है उसमें मदद करता है। फलों को पकने की गति को ये क्या कर देता है? धीमा करता है। जिब्रेलिन्स के इस्तेमाल से हम लोग बड़े स्तर से फूल और फल को हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। साथ में इसका खोज कौन किया था? कुरोसावा। मेन इंपोर्टेंट है, लंबाई और मोटाई वृद्धि करता है। पतझड़ को ये क्या करता है? रोकता है, मतलब पत्ता को झड़ने नहीं देता है। बीजों को अंकुरित करता है। फलों को पकने की गति क्या करता है? धीमा करता है। एक तरीका से देखिए तो बहुत यूजफुल है, ठीक है, पेड़ पौधे के लिए। तो जिब्रेलिन्स हम लोग को उतना ही चीज पढ़ना जितना एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विशेष नहीं हम लोग को पढ़ना। अब आते हैं हम लोग साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। इसका बारे में दो चीज का पढ़ते हैं कि इसका खोज मिलर ने किया था और नामकरण इसका लिथाम किया था। नामकरण पूछेगा कि साइटोकाइनिन का कौन किया है? तो लिथाम। लेकिन खोज कौन किया था? मिलर किया था। साइटोकाइनिन का नाम से लग रहा है सेल, लग रहा है ना, सेल। और सेल का क्या होता है? डिवीजन होता है कि नहीं होता?
तो ये याद रखिएगा, कोशिका को विभाजन को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। कोशिका जो पेड़ पौधा का जो कोशिका विभाजन होता है उसको क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। और नियंत्रित कैसे करेगा, अगर मान लीजिए कि आपका फल और फूल को वृद्धि नहीं होने देगा, कि कोशिका टूट टूट कर अपना नया नया नहीं अपना बना पाएगा, नियंत्रित करेगा। तो एक प्रकार के पत्ती के विकास को भी ये धीमा करता है कि नहीं करता है, पत्ती के विकास को भी ये धीमा करता है। क्लोरोफिल को ये जल्दी नष्ट नहीं होने देता है। क्लोरोफिल जल्दी अगर नष्ट नहीं होगा तो पेड़ पौधा हरा रहेगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसमें ऑलवेज रहेगा। तो ये पौधे को हरा भरा भी करके रखता है। तो हम पूछे कि मेन आपका यही पूछता है कि साइटोकाइनिन जो है ये प्लांट के कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, पत्ती को विकास को ये धीमा करता है, साथ साथ क्लोरोफिल को जल्दी समाप्त होने नहीं देता है। खोज इसका मिलर किया था और नामकरण इसका लिथाम किया था। चौथा जो है, चौथा आपका हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। ये सारा प्लांट का जो भी खराब काम है वो क्या कौन करता है, यही करता है, ठीक है, समझ में आया। जितना भी पौधा का जितना भी खराब काम है वो कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। जैसे ये वृद्धि रोधक है, ये पेड़ को बढ़ने नहीं देगा। पतझड़ कराने में मतलब ये पत्ता को क्या करता है, ज्यादा हो जाएगा तो पूरा पत्ता झाड़ देगा, ठीक है। कलियों में वृद्धि ये नहीं होने देता है, जो कली होता है, कली फूल खिले तो उसको वृद्धि ये नहीं होने देगा, कलिये में रहने देगा। साथ में अंकुरन को भी क्या कर देगा, ये रोक लेगा, ठीक है। तो पतझड़ भी करेगा, अंकुरन भी नहीं होने देगा, कलियों में वृद्धि भी रोक देगा, साथ में वृद्धि रोधक हार्मोन भी, इसको एब्सिसिक को कहा जाता है। खोज इसका कार्ल एवं एडिकोट किया था। खोज इसका कौन किया था, कार्ल एवं एडिकोट। लेकिन बाद में बेरिंग भी इसका खोज किया था। बाद में कौन किया था, बेरिंग किया था। तो इस तरीका का हम देखेंगे कि एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक है, साथ में पतझड़ कराने में है, कलियों में वृद्धि रोकने में है, अंकुरन करने में। तो सारा चीज जो मेन चीज है जो उसको नहीं करने देता है वो कौन करने नहीं देता है, एब्सिसिक एसिड। अब हम आते हैं पचमा में इथिलीन। क्या आता है, इथिलीन, ठीक है। इथिलीन जो है ये फलों को पकाने वाला हार्मोन है। मतलब याद रखिएगा, नेचुरल तरीका से जो आपका पौधा जो फल को पकाता है वो कौन किसके वजह से पकाता है, इथिलीन हार्मोन के वजह से पकाता है। लेकिन अगर यही हम लोग कहेंगे कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कौन होता है, तो एसिटिलीन। कौन होता है, एसिटिलीन। ये पूछेगा कि ये क्या है, तो ये कृत्रिम रूप से पकाएगा। मतलब हम लोग जब देखते हैं कि कार्बाइड जो है एक तरीका का क्या है, एसिटिलीन है। क्या है, एसिटिलीन है, जल से अभिक्रिया भी करता है, ठीक है। तो एसिटिलीन जो है ये कृत्रिम रूप से पकाएगा, और इथिलीन जो है वो क्या है, नेचुरल तरीका। कोई आप लोग सुनते होंगे कि पेड़ पर कोई आम पक गया, तो आम पक गया तो वो किस वजह से पका, इथिलीन। और वही केला को देखते होंगे, कोई भी फंक्शन में कार्बाइड उसमें डाल दिया जाता है, तो वो क्या है, एसिटिलीन है। वो क्या है, एसिटिलीन। तो इथिलीन प्राकृतिक और एसिटिलीन कृत्रिम। इसका खोज जो है अभी हम लोग वर्ग में ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इथिलीन और एसिटिलीन के बारे में डिफरेंस। तो इसका खोज भी कौन किया था, वर्ग किया था। इसका खोज किसने किया था, वर्ग किया था। अब आइए, अब हम लोग एक देखते हैं फ्लोरोजिन्स। क्या है, फ्लोरोजिन्स। क्या है, फ्लोरोजिन्स। फ्लोरोजिन्स से नामे से लग रहा है कि ये जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है, फूल खिलाने वाला हार्मोन। मतलब इससे फूल खिलता है। ये हार्मोन पत्तियों में बनते हैं। ये हार्मोन कहाँ बनता है, पत्ती में बनते हैं, और पत्तियों से ही जो है ये फूल बनाते हैं ज्यादा। तो पूछेगा कि फूल बनाने के लिए या फल ज्यादा बनाने के लिए जिब्रेलिन्स भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम बताए थे कि जिब्रेलिन्स के इस्तेमाल से बड़े स्तर पर फूल और फल का उत्पादन होता है। लेकिन अगर फ्लोरोजिन्स भी ऑप्शन में रहा, अब फूल ही रहा, तो सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल करता है, ये हार्मोन पत्तियों में भी बनते हैं, पत्ती में भी बनता है। एक ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन नामे से लग रहा है कि ये जो है ना एक तरीका का जख्म का मरहम का काम करता है, ठीक है। तो पौधे की ये जख्म भरता है। कहीं भी अगर पौधा कटा फटा अगर कहीं भी पौधा में लग गया तो उसको भरने का काम जो हार्मोन करेगा वो कौन है, ट्राउमेटिन करेगा। वो कौन है, ट्राउमेटिन करेगा। तो तने के शीर्ष भाग में लंबाई को बढ़ाने में या फिर खरपतवार नष्ट करने वाले ऑक्सिन्स, फूलों को बढ़ने में, मोटाई बढ़ने में, बीजों को अंकुरित करता है, फलों को पकाने का गति धीमा करता है, वो कौन है, जिब्रेलिन्स।
साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन, जो पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, साथ में पत्तियों के विकास को ये क्या करता है, धीमा करता है। क्लोरोफिल को ये नष्ट होने नहीं देता है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक है, पतझड़ कराने में है, कलियों को वृद्धि रोकने में है, अंकुरित करने में रोकता है। इथिलीन ये नेचुरल तरीका से फल को पकाता है। ट्राउमेटिन ये पेड़ पौधों को जख्म मरता है, और फ्लोरोजिन्स जो है ये फूल खिलने में मदद करता है। ऑक्सेंस का बात करें तो इसका खोज किया था डार्विन। जिब्रेलिन्स का बात करें तो कुरुसोवा। साइटोकाइनिन का बात करें तो लिथाम। एब्सिसिक एसिड का बात करें तो कार्ल्स, हेडकोट और बेयरिंग। इथिलीन का करें तो बर्ग, और साथ में आपका फ्लोरोजिन्स और ट्राउमेटिन का खोज उतना पढ़ना नहीं है। तो ये लगा के आपका प्लांट हार्मोन खत्म हुआ।